गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे थे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक क्वेश्चन था। आज हम लोग पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर आप इन्वर्स ट्रिगो जो चैप्टर आपको पढ़ाए थे अगर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो ये चैप्टर आप एकदम इजी वे में बना सकते हैं। तो पहले आपका एक ड्यूटी है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ा चुके हैं, और तब इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। चलिए तो देखिए, आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे तो याद भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन बेसिक नहीं है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन या सिंप्लीफिकेशन करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है साइन इन्वर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएशन करना है कॉट इन्वर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स का। अब देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल साइन इन्वर्स कुछ रहता छोटा मोटा टर्म तो आराम से डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन जैसे ही इन्वर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो, फंक्शन हो बड़ा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपको हम सिखाए थे इन्वर्स ट्रिगो पढ़ाते समय कि जब इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन करना है उस फंक्शन को क्या मान लिया, y। पहले आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें ये सब बताए थे बात। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन इन्वर्स साइन एक्स बाई 2, इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ाए थे आपको, साइन इन्वर्स से साइन खत्म हो जाता है और बचता है एक्स बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये y का वैल्यू है, अब हमको डिफरेंशिएशन करना है यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 हो गया। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है बड़ा सा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, कॉट इन्वर्स 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर कॉट, तो फाइनली वी गेट कॉट इनवर्स से कॉट मैनेज हो गया और x बाई 2 बचा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल है, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। तो आप इस चैप्टर में देखिएगा कि डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होगा, लेकिन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको सिंप्लीफाई करना होगा, तब डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। हर टाइप का क्वेश्चन फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार जरूर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो पढ़े थे रिवीजन कर लीजिएगा। इससे है कि खुद से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, यहाँ है कॉट इन्वर्स कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन। देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इन्वर्स के साथ काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है यहाँ। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, बताए थे कि कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन अगर दिखाई दे तो कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो कॉस से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन बाई कॉस टेन, कॉस से नीचे डिवाइड कर दिए 1 प्लस टेन। ये बार बार हम लोग यूज करते हैं, इसलिए याद रखना है कभी भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन हो तो कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे डिवाइड कर देंगे। कॉट इनवर्स, अब फॉर्मूला याद कीजिए, स्टार लगा दे रहे इसलिए कि आपको दिमाग में ये बात रखना है।
1 माइनस टैन 1 प्लस टैन, फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 माइनस एक्स का। आपको याद होना चाहिए 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन, फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 माइनस एक्स का। लेकिन ये देखिए कॉट इनवर्स है और ये टैन है, दोनों सेम रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो टैन को कॉट में बदलते हैं तो एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। टैन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है, यानी कभी भी टैन को कॉट में बदलेंगे एंगल को 90 से माइनस कर देते हैं। फायदा कॉट इनवर्स से कॉट मैनेज हो गया। अब ये जो बचा 90 माइनस 45 बचेगा, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं, बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किए हैं। अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। एक चीज़ बता दें, अगर फॉर्मूला में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आए तो टैन कॉट हो तो साइन कॉस में बदल लीजिए। जैसे देखिए 1 है, टैन को लिख सकते हैं, इसका हालांकि डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, लेकिन पहले हम एक बार सिंपल वे में बता दें। टैन को लिख दिए साइन बाई कॉस, टैन को लिखेंगे हम लोग साइन बाई कॉस। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ऊपर भी कॉस स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। आप पढ़े हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला है। अब 1 बाई कॉस ऊपर जाएगा तो सेक से सेक इनवर्स मैनेज हो गया और बचा 2x, यानी y इक्वल टू आ गया 2x। तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फाइनल आंसर हो गया 2। dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट 12। देखिए कुछ क्वेश्चन सेम टाइप है, तो आप होमवर्क में आज रहेगा एक्सरसाइज 10D। जिनके पास नया आर.एस. अग्रवाल नहीं है खरीद लीजिए, बढ़िया बुक है, न्यू। देखिए y बराबर टैन इनवर्स कॉट प्लस कॉट इनवर्स टैन। सबसे पहले हम बताएं कि दोनों सेम होना चाहिए, ये कॉट है ये टैन है। तो कॉट को अगर हम टैन में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा करना पड़ता है, वैसे ही कॉट है और ये टैन है, तो टैन को कॉट में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी दोनों अगर सेम है तब मैनेज हो जाएगा। टैन से टैन इनवर्स मैनेज, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉट से कॉट इनवर्स मैनेज, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई, 90 90 180, माइनस एक्स माइनस 2x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है 0 टू x का डिफ्रेंशिएशन 1, फाइनल आंसर -2। अब देखिए 13 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है आगे सब में देखिएगा इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है।
कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ इनवर्स के साथ अलजेब्रा है, तो हम आपको बताए हैं कि कभी भी इनवर्स के साथ अलजेब्रा हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि कब क्या पुट करते हैं। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाए हैं कि कब क्या पुट करते हैं। 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स इशारा करता है एक्स की जगह कॉस थीटा लेने के लिए। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो तो एक्स की जगह क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह कॉस थीटा बाई 2। हमेशा एक चीज याद रखना है, इनवर्स के साथ अगर अलजेब्राइक टर्म हो तो समझ जाइए वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, बताएंगे भी हम। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस मैनेज हो गया तो बचा 1 बाई 2 थीटा, और थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स एक्स को। तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx हाफ कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में होमवर्क आप लोग के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारा मेथड आप पहले सीख चुके हैं। तो हम बार बार ये बात रिपीट करेंगे कि आप एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी क्वेश्चन बताए हैं रिपीट कर लीजिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चन दोबारा दिया हुआ है। जैसे देखिए y बराबर है सेक इनवर्स। अब देखिए इनवर्स के साथ अलजेब्रा है, तो हम बताएं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना होगा। तो लिखेंगे पुटिंग, क्या पुट करेंगे, तो देखिएगा हम बताए हैं कि कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह साइन थीटा पुट कर लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह साइन थीटा लेने के लिए, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो देखिए y पहले सॉल्व करना होगा। 1 माइनस एक्स की जगह क्या माने हम लोग, साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस हो गया, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक। बहुत अच्छा, सेक से सेक इनवर्स मैनेज, बचा थीटा। तो कह सकते हैं y बराबर थीटा, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए जो इतना बड़ा टर्म था उसको सिंप्लीफाई कर लिए, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुटिंग x इक्वल टू, देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा कर रहा है x की जगह साइन थीटा पुट करने के लिए। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखिए इनवर्स के साथ अलजेब्रा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना होगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का वैल्यू रख दीजिए साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां x था वहां साइन थीटा डाल दिए। वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस। अब फॉर्मूला ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा।
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है कि हम क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये गलत फहमी में। आपको चाहिए कि पहले एक बार फॉर्मूला याद कर ले, उसके बाद अपने आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया और बचा हाफ थीटा। और देखिए थीटा किसको माने थे हम लोग? साइन इनवर्स x को। तो ये गौर करने वाली बात है, यहाँ इनवर्स ट्रिगो का डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन उससे पहले बहुत स्टेप में सिंप्लीफाई किया गया। और जब सिंपल फॉर्म में आ जाए तब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए y को सॉल्व करके इतना लिया है, अब dy बाई डी एक्स, तो हाफ साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। एक चीज़ आप लोग को बता दें, क्वेश्चन वही छोड़ रहे हैं जो आपको इन्वर्स ट्रिगो में हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए एक बार पहले क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल बनाना है, फिर एक्सरसाइज बनाना है। तो देखिए y बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है, तब हमको सोचना होगा कि क्या पुट करें कि सिंपल टर्म में बदल जाए। तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो देखिए पुट करते ही हैं इस तरह से कि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे, x की जगह tan थीटा पुट कर दिए, जहाँ जहाँ x था पुट कर दिए tan थीटा। अब ये फॉर्मूला फिर से आ गया 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, बार बार आएगा। 1 प्लस tan 1 माइनस tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan से tan इनवर्स खत्म, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, tan इनवर्स x हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखना नहीं है, बस जो सीख चुके हैं वही अप्लाई करना है। ट्वेंटी 30, 31, 32 सब एक जैसा है। तो इस चैप्टर में आप लोग को मेहनत करना है। देखिए 29, 30, 31 में देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये इशारा किया x की जगह tan थीटा पुट करने की। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। अब बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा किया था tan थीटा पुट करना, तो tan थीटा जहाँ x है वहाँ tan थीटा पुट कर दिए। अब एक चीज़ बता दें, ये कॉसेक इनवर्स को अगर हम लिख लें साइन इनवर्स, गौर कीजिएगा ये बहुत अच्छा स्टेप है। कॉसेक इनवर्स को क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स, यानी कॉसेक इनवर्स को बदल रहे हैं साइन इनवर्स में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक को साइन इनवर्स में बदल दिए तो रेसिप्रोकल हो गया। फायदा देखिए, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है।
जो जो स्टार लगाएंगे फॉर्मूला है, पहले भी आप जानते होंगे, नहीं जाने तो याद करना है। साइन इनवर्स से साइन मैनेज हो गया और बचा 2 थीटा। तो बताइए 2 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो जब सिंपल फॉर्म आ गया, इसको सॉल्व किए तो ये आया, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, छोड़ दिए, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग को डिफ्रेंशिएशन में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे और मैक्सिमम अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, बोर्ड में आपके कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पहले वो सारा क्वेश्चन को कमांड में रखना है। 33 इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स पे पावर 2n 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, गौर कीजिएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। पावर 2n था तो n पावर n फिर पावर 2 ले लिए तो 2n आ जाएगा फिर से। अब देखिए इस तरह से सेट किए ताकि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। अब आपको सोचना होगा कि x पे पावर n की जगह क्या पुट करें कि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो आप पढ़े हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जरा गौर कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग x पे पावर n इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x पे पावर n। यानी ऐसा अगर इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि फॉर्मूला पर सेट कर जाए। तो देखिए x पे पावर n को हम लोग tan माने हैं तो tan स्क्वायर थीटा, x पे पावर n को tan माने हैं तो tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर सेट कर गया cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos खत्म, बचा 2 थीटा। थीटा किसको माने थे? tan इनवर्स x पे पावर n को। अब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो ये y का वैल्यू है, डिफरेंशिएशन किए तो dy बाई डी एक्स। 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गौर कीजिए tan इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है तो tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो x का काम करता है उसका डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। 2 तो नंबर था, कांस्टेंट छोड़ दिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन। x पे पावर n x पे पावर n माइनस 1, पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया। तो आपको समझना है कि कब क्या पुट करें कि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। देखिए 34 बन जाएगा 35 साइन इनवर्स 2ax 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इशारा कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा कर रहा है कि x की जगह क्या पुट कीजिए? साइन थीटा। देखिए गौर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x नहीं है, ए एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स को क्या मान लेना है? साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए एक्स।
तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में रखना होगा। 2 ax का वैल्यू क्या है? साइन थीटा। 1 माइनस ax का वैल्यू है साइन थीटा। 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा। फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचा 2 थीटा। और थीटा किसको माने थे? साइन इनवर्स ax। अब ये y का वैल्यू मिल गया, तब डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं यानी dy बाई डी एक्स। गौर कीजिएगा, 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दिए। साइन इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं 2a बाई रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 36 में ax की जगह tan थीटा पुट कीजिएगा। 37 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स पे पावर 4 a पे पावर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और नीचे x पे पावर 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टैन थीटा। गौर कीजिएगा कैसे सोचा गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे ये सेट है। पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है टैन पुट करने के लिए। तो बताइए अगर x की जगह ए स्क्वायर टैन थीटा लिखते हैं तो टैन थीटा की जगह लिखना होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि थीटा की जगह लिखना होगा टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टैन थीटा पुट कर दिए। एक्स पे पावर 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स पे पावर 4 का मतलब इसका स्क्वायर प्लस ए पे पावर 4। ए स्क्वायर टैन थीटा, ए पे पावर 4 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा बाहर, लिख देते हैं अंदर में। ए पे पावर 4 कॉमन ले लिए तो बचेगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ए स्क्वायर टैन थीटा, ए स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक थीटा हो जाएगा। अब ऊपर में टैन है, नीचे में सेक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। टैन को लिखेंगे साइन बाई कॉस और सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन मैनेज हो गया और बचा थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखिए y का वैल्यू आ गया, पहले y को सिंप्लीफाई किए तो आया वैल्यू टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आराम से डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। टैन इनवर्स x, देखिए ये x का काम कर रहा है, तो टैन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गौर कीजिए टैन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
लेकिन जो x का काम करता है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एलसीएम ले लीजिए स्क्वायर करके, तो पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। देखिए ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट को डायरेक्ट छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ है 2x बाई ए पे पावर 4, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर पावर 4 है तो x टू द पावर 4। इंपॉर्टेंट होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स e पे पावर 2x प्लस 1 बाई e पे पावर 2x माइनस 1। अब देखिए y इक्वल टू गिवन है, tan इनवर्स है। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल आ गया, डिफरेंट फंक्शन है, तो यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। अब देखिए पुटिंग e पे पावर x इक्वल टू e पे पावर 2x इक्वल टू tan थीटा। फायदा देखिएगा 1 प्लस टैन हो जाएगा, 1 माइनस टैन हो जाएगा, इसलिए e पे पावर 2x को क्या मान लिए tan थीटा। तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e पे पावर 2x। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस e पे पावर 2x को तो tan थीटा लिखेंगे पहले, tan थीटा। अब ये फॉर्मूला पे सेट नहीं है, गौर कीजिएगा, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं नीचे से, तो 1 माइनस टैन, ये 1 प्लस टैन हो जाएगा और ये 1 माइनस टैन हो जाएगा। बस यहाँ यही एक बात दिमाग में रखना है 1 और यहाँ टैन माइनस 1 था, इसलिए माइनस जब कॉमन लिए चेंज हो जाता है। अब tan इनवर्स से माइनस बाहर चलाया, 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का। 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का। तो tan इनवर्स से tan मैनेज हो गया और बचा पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, tan इनवर्स e पे पावर 2x। अब जब सॉल्व हो गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx माइनस पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0, tan इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x का काम किया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस 1 बाई ई पे पावर 4x इंटू ई पे पावर x का ई पे पावर x होता है डिफरेंशिएशन, ई पे पावर x का ई पे पावर x और फिर 2x का 2 होगा। तो फाइनल आंसर भी आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आज के लेक्चर में हम आपको बता दिए 38 तक, तो आज के लेक्चर में जो होमवर्क रहेगा वो 38 तक रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन डाउट के रूप में भेजे हैं, तो ये क्वेश्चन हम आज के वीडियो में बता दें। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन में बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन एक बार फिर से समझा दे रहे हैं ताकि सब बच्चा को क्लियर हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है, dy बाई dx पूछा है। तो सबसे पहले देखिए y को जरा सिंपल पहले बना लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 5x इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/3। गौर कीजिएगा, रूट पहले तो सेम है तो ऊपर ले गए, रूट यानी 1/3, नीचे में था ऊपर ले गए तो -3, और ये साइन 2x + 3। बोले हैं कि ट्रिगो पे पावर का मतलब होता है पूरे पे, इस लाइन को याद रखिए, ट्रिगो पे पावर यानी पूरे पे पावर। अब dy/dx डिफ्रेंसिएशन, यहां देखिए u इंटू भी है, दो फंक्शन है u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस u इंटू भी पे फॉर्मूला अप्लाई किए। यहां देखिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो देखिए पूरे पे पावर है तो पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर बेस का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो गया। आराम से समझिए, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन किए तो पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया, इनटू फिर डिफ्रेंसिएशन हम लोग किसका करेंगे, बेस का। इस लाइन को समझिए, पावर मल्टीप्लाई में आ गया एक कम हो गया, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेस का। अब आइए यहां देखिए पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम कर देंगे तो 4/3, घटाने आना चाहिए, एक घटाइएगा तो 4/3 आएगा, इनटू पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन हुआ, अब 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, अब यहां डिफ्रेंसिएशन है 5x का, तो 5x का 1 हो गया। गौर कीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन है साइन x, ये x का काम कर रहा है, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, फिर जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। अब जरा गौर कीजिए, -5x माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 2 = 10 एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए बाई 3 और डिवाइड में जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 4/3। वैसे ही यहाँ पे बचा 5 और डिवाइड में लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/3, माइनस पावर नीचे आ गया तो प्लस। अब यहाँ गौर कीजिए, 2 फॉर्मूला हम याद दिलाते रहेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन डबल थीटा। देखिए ये थीटा का काम कर रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन डबल थीटा यानी थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6 हो गया, थीटा में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब आइए 2x का डिफ्रेंसिएशन 1, 3 कांस्टेंट है 0। अब आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या आप एलसीएम लेके अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए। एलसीएम देखिए 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 4/3, ये 1/3 है, ये 4/3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही एलसीएम में आएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 10x² प्लस 5 के साथ, पहले तो 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 15 हो जाएगा, और देखिए ये 4/3 है और ये 1/3 है, डिवाइड लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये जाएगा यहाँ। आराम से एकदम एलसीएम लिए, जो यहाँ था डायरेक्ट रखा गया, जो इससे डिवाइड लगाने पर जो बचेगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया 2 साइन 4x + 6। आप यहाँ आराम से अपने स्तर से एलसीएम लेके जोड़िएगा, अगर दिक्कत हो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन हम आपको सॉल्व कर दिए। देखिए 10x² में से 15x² जाएगा तो -5x² + 15, 15
10 में से 15 चला गया, -5x², 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 4/3, 2 sin 4x + 6। ये आंसर आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन डाउट के रूप में आएगा, वीडियो में डिस्कस कर देंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है tan x डिग्री का, डिफरेंशिएशन करना है tan x डिग्री का। तो देखिए tan x का आप पढ़ें तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x, tan x sec² x, और फिर जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए डिफरेंशिएशन खास करके लिमिट लेते समय, डिफरेंशिएशन लेते समय, इंटीग्रेशन करते समय डिग्री में एंगल को नहीं रखना है, एंगल को रेडियन में बदल लेना है। तो ये x डिग्री है तो इसको हम लोग π/180 लिख सकते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो sec² x डिग्री इंटू π/180 तो कांस्टेंट है, π/180, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यानी कि हो गया sec² x डिग्री इंटू π/180। इस क्वेश्चन में क्या खासियत बताएं, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, लेकिन जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ डिग्री आ गया तो डिग्री को रेडियन में बदल लेना है, तभी लिमिट लगाना है, डिफरेंशिएशन करना है या आगे। तो डिग्री को पहले किस में बदलना है, रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जो आया वही आंसर। तो देखिए आज के लेक्चर में आपको सिखाएं 38 तक जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं या एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो होमवर्क है। पहले हम बोले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप इजीली बना सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे अगले लेक्चर में।